सो फंडामेंटल जो हमने बेसिक लेक्चर जो पहले किया है तो उसको पहले पक्का करना है, यानी इस चैप्टर को कैसे डील करना है, इसका ब्लूप्रिंट क्या था, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या था, कौन से चैप्टर का, पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल, पहले वो वाले पार्ट में उसको पक्का कर लेना। अगर वो पक्का हो जाए तो ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग डायरेक्ट इलस्ट्रेशन 7 से कर रहे हैं। सर इलस्ट्रेशन 7 से क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किए हैं, वो ठीक है, वो अभी होल्ड करो, वो बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझो कि जो पैटर्न हमने आपको बताया है ये इस क्वेश्चन से वो पैटर्न आपका स्टार्ट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं कि जनरल एंट्रीज़ के बारे में है कि इसकी जनरल एंट्रीज़ क्या होती है, ऑल अबाउट जनरल एंट्रीज़ है। और कोई भी लेक्चर जो बनता है, यानी जो हमने लास्ट टाइम जो पैटर्न हम लोग ने किया था लेक्चर्स का, हम लोग ने क्या किया था, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस से P&L एप्रोप्राइट में गए थे, फिर P&L एप्रोप्राइट से हम लोग कैपिटल अकाउंट में गए थे। ठीक है, तो ये तो लेक्चर है। लेक्चर ये सब क्या है, ये लेक्चर होता है ना, इसे लेक्चर बोलते हैं, टू और बाई ये लेक्चर होते हैं। इससे पहले क्या होती है, जनरल एंट्रीज होती है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको 90% जो सिलेबस होता है किसी भी कोई जैसे चैप्टर है फंडामेंटल, इसका 90% पार्ट आपको डायरेक्ट लेक्चर से आएगा। जर्नल का एक आध नंबर का आ सकता है, तो हम लोग खैर फ़िलहाल डायरेक्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन 7 है। इसके अंदर आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जो कि हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ एंट्रीज आपको डेबिट साइड में, कुछ एंट्रीज क्रेडिट साइड में। तो इसमें क्या क्या बनाना है देख लो। वरुण एंड विकास आर पार्टनर इन MS अमित पेपर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उनको इक्वल हम शेयर कर देंगे। फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस, सो प्रिपेयर व्हाट, प्रिपेयर वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड एप्रोप्राइट अकाउंट। मतलब तुम्हें ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना है। याद है क्लास 11 में हमने फाइनल अकाउंट किया था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से P&L एप्रोप्राइट, ये तुमने सीखा ही है कि किस तरह बैलेंसेस को हम P&L एप्रोप्राइट में ले जाते हैं। इसके बाद कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो ये क्लास 11 का एक काइंड ऑफ फाइनल अकाउंट हमारे पास आ गया है। तो ठीक है, इसी बहाने थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। और फाइनल अकाउंट वैसे इसको अगर प्रॉपर समझना है तो आपको मेरा लेक्चर फाइनल अकाउंट के 2 लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर आपको देख लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा कि किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ एंट्रीज तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट की हैं, कुछ एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की है, और पार्टनर से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो तो हमें पता है P&L एप्रोप्राइट में होती है। तो ये वाली चीज़ें आप है ना फाइनल अकाउंट वाले लेक्चर में सीख लेना। ठीक है, तो ये है आ गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक का आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग का जो भी बैलेंस की कहानी वही है, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, तो इधर जो बैलेंस होगा अगली बार इस साइड में आएगा। अगर इधर कम होता पैसा, इधर ज़्यादा होता तो बैलेंस इधर में एडजस्ट करना पड़ता, इधर का बैलेंस इधर आता, क्रॉस होकर आता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री क्या आती है, सेल्स की एंट्री आती है, क्लोजिंग की एंट्री आती है। भाई आप फाइनल अकाउंट का प्रॉपर तरीके से लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, ये सारी एंट्रीज आ गई हमारे ट्रेडिंग में। दोनों साइड टोटल मारा, इधर का टोटल ज़्यादा था 12,81,000, तो इधर भी लिख दिया 12,81,000, और इधर का टोटल कम था, इन दोनों का प्लस किया और 12,81,000 में माइनस कर दिया, तो ये वाला टोटल आ गया। यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है और ये वाला टोटल सिर्फ इतना था। ठीक है, इन दोनों का प्लस करके 12,81,000 में तो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 486, और ये 4,86,000 क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। यहाँ पे बैलेंस आया, फिर ये इसका ठीक नीचे हमने P&L बना दिया, ऊपर हेडिंग नहीं थी लेकिन P&L बना दिया। तो यही वाला ट्रांसफर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में। इधर जो डेबिट का बैलेंस है कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट में। लिख दिया बाई ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर एंट्री कर दी। अब जो बहुत सारी जो एंट्रीज हैं तुम्हारी वो किससे भी रिलेटेड है, P&L से रिलेटेड होंगी। ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप मेरे फाइनल अकाउंट वाले लेक्चर में देख लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर तरीके से कैसे बनाते हैं। तो जो एंट्री तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस वाली थी वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिख दिया, और जो एंट्री क्रेडिट में थी, क्रेडिट में फिलहाल कोई एंट्री नहीं थी, तो सभी डेबिट था। सैलरी, वेजेस, रेंट, कुछ रेंट आउटस्टैंडिंग था, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट लोन बाय विकास, डिप्रिसिएशन, ये सारे हमने एंट्री कर दी। दोनों साइड टोटल मारा, इधर का 4,86,000, तो डेफिनेटली टोटल से ये लग रहा है कि इधर का टोटल कम है। ये देखो 4,86,000, इधर टोटल कितना बहुत कम है, 1,20,000, 35,000, 6,000, 54,000, 30,000,
ये टोटल तो काफ़ी कम लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। तो कुल मिला के ये टोटल इस बार भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था, जिसका टोटल ज़्यादा होता है वही दोनों साइड लिखते हैं। फिर ये वाले टोटल में से माइनस करोगे 61,000 आ गया। अब 61,000 हम क्या कर देंगे, ये ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, बैलेंस शीट में। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब हमें पार्टनर का भी ख्याल करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्राइट बनाएंगे, मतलब एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्राइशन। तो यहाँ का जो बैलेंस होता है वो इधर आ जाता है। ये पिछले लेक्चर में भी सिखाया है। यानी P&L एप्रोप्राइट जब बनाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा उसे क्रेडिट में, यानी डेबिट साइड बैलेंस है तो क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 61,000। ठीक है, कर दिया। तो P&L एप्रोप्राइट हमने ओपन कर दिया है। P&L एप्रोप्राइट क्या क्या एंट्री करते हैं बताओ? P&L एप्रोप्राइट में क्या क्या एंट्री करते हैं? अगर इंटरेस्ट है कैपिटल वो एंट्री करेंगे, कमीशन को वो एंट्री करेंगे, सैलरीज है वो एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्रीज करेंगे। ये सारी एंट्री जो लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मेट में सीखा। तो देखते हैं क्या क्या है भाई, देखते हैं क्या ड्राइंग है। हाँ सर ड्राइंग है, वरुण ने इतना निकाला है, विकास ने 50,000 निकाला है, तो सर ड्राइंग कहाँ करेंगे? ड्राइंग तो ड्राइंग तो सर कैपिटल अकाउंट में करेंगे, P&L एप्रोप्राइट में नहीं करेंगे। P&L एप्रोप्राइट में इंटरेस्ट पास करेंगे ड्राइंग का, P&L एप्रोप्राइट में इंटरेस्ट पास करेंगे। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्राइट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो कंपनी का बेनिफिट है वो क्रेडिट में हमें लिखना होता है। तो इन लोगों ने क्या लिया है, 60,000 50,000 कुछ हमने ड्राइंग इन्होंने निकाला हुआ है, तो इस पर इंटरेस्ट पास करेंगे। ये देखो, ये स्टॉक है, ये रेंट है, डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है 4,000 3,000, ये डायरेक्ट दिया हुआ है भाई, तुम बच गए, तुम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बचे हो। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा चैप्टर है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल इन्होंने कितना लगा के चले हुए हैं, एक ने कैपिटल लगाया 4 लाख रुपये, एक ने लगाया 3,85,000, उसका कितना निकाल लेंगे हम लोग, 6% बाई डिफ़ॉल्ट 6% पर एनम होता है वो निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई P&L एप्रोप्राइट अकाउंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई लॉस है, पार्टनर को देना है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया उन्हीं के किस पर, कैपिटल पर। मतलब इसका भी 6%, 4 लाख का 4 लाख इंटू 6/100, 3,85,000 इंटू 6/100, तो ये आ गया 24,000 23,100। इन दोनों का टोटल मिला के बाहर वाले मेन कॉलम में लिख दिया। आई बात समझ में? ठीक है ना, ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भाई डायरेक्ट दिया हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई कंपनी का बेनिफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी क्या है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है कंपनी के लिए, उसे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले लेक्चर में भी। तो इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट 4,000 3,000 ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाहर वाले कॉलम में लिख दो, पहले अंदर में टोटल मारो बाहर लिख दो। ठीक है सर, और भी कुछ है क्या पार्टनर से रिलेटेड? ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और सिर्फ कमीशन सैलरी कुछ है क्या? नहीं सर, कमीशन सैलरी कुछ लग नहीं रहा, नहीं है कमीशन सैलरी, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या करो, टोटल मार दो, ख़त्म कर दो, इनको ख़त्म करो। ठीक है, इनका पुराना कोई कैपिटल है क्या? हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास कर दिया है। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अगर कुछ भी कैपिटल ये नया लेकर आते एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे एंट्री करते हैं। इनका कैपिटल जब बढ़ेगा तो एंट्री क्रेडिट में आती है, जैसे कि सॉरी वो नहीं, अभी यहाँ पे नहीं कर रहा, ये तो आपका P&L एप्रोप्राइट है। ठीक है, बस और कुछ है क्या? और क्या रहता है बताओ? फॉर्मेट में कमीशन होता है पार्टनर को सैलरी होता है, रिज़र्व होता है। ये कुछ है क्या आपके क्वेश्चन में? देख लो, पॉज करके देख लो, है क्या? नहीं है, ना ही तो तुम्हारे पास, ना ही तुम्हें ये दिया हुआ है कमीशन है, ना ही सैलरी है, ना ही कोई रिज़र्व है। यही तो तुम्हारा पैटर्न था एप्रोप्राइट का, भूल गए? एप्रोप्राइट का पैटर्न ये देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो पूरा वाला प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें नहीं तो अब अकाउंट क्लोज करो, अकाउंट क्लोज करो। हमने क्लोज किया, इसका 68,000 था और इसका सिर्फ यहाँ तक एंट्री था ना, सिर्फ इसकी था। एक कागज़ लाओ मेरा, छोटा सा ऐसी रफ, हाँ नहीं दे दो, कोई नहीं, छोटा सा टुकड़ा, रहने दे।
हो तो गया बेटा, ठीक है, ये हटा दो, ये तो टोटलिंग करने के बाद की कहानी है ना, ठीक है। ये था, ठीक है, ऐसे है ये। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 47,100, और ये प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफ़र किया, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही हुआ था, तो 47 और ये हो रहा है 68, तो यही वाला टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर 68 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 68 लिखेंगे। बाद में 47,100 को 68 से माइनस कर देंगे, बैलेंस बाहर आ जाएगा 20,900। ये आया फाइनली एस कैपिटल या बीस कैपिटल या जो भी नाम दिया होगा। ये बाद में बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट में इनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा कि इनका ये प्रॉफिट है। इनके कैपिटल में देखो ये है वरुण का कैपिटल 4 लाख रुपए, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ हमने ऐड कर दी लाइबिलिटीज़ को, कुछ रेंटेंट बाकी था वो हमने, और ड्राइंग को देखो लेस कर दिया, ड्राइंग जो निकालते हैं वो लेस कर दिया है, ठीक है ना। तो ये तो काम हो गया तुम्हारा फाइनल अकाउंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट का पार्ट हो गया। फाइनल अकाउंट सीख लो, क्लास 11th में लेक्चर मेरा है तो मुझसे आप रिक्वेस्ट कर लेना। तो ये फाइनल अकाउंट कहानी थी, मेन कहानी ये थी एप्रोप्राइट वाली कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमने प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर एप्रोप्राइट में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं, होनी चाहिए वो यहाँ पर। इसके बाद एक और कहानी होती है कि ये तो हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस शीट में। एक्चुअली ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में होता है 90% आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो बैलेंस है, ठीक, अब देखो ये बैलेंस कितना 20,900 रुपये था, इसको हमने क्या किया आधा आधा बांटा। क्यों सर आधा आधा बांटा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, तो 20,900 का आधा और 20,900 का आधा, ये हमने आधा आधा बांट लिया। 10,450 10,450, समझ गए बस। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए आपको फाइनल अकाउंट सीखना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये थी इसकी कहानी। तो काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करेंगे। देखो जैसे इलस्ट्रेशन तो मैं 10 दिया हुआ है, 10 में क्या दिया हुआ है, आकाश एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 विथ कैपिटल एज ऑन दिस 4 लाख। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तो बड़ी मज़ा आ रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ था, अभी तुम्हें डायरेक्ट के तौर पे नहीं दिया होगा, तुम्हें चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2020 यानी कि आपका जो ईयर एंडिंग होगा अप्रैल टू मार्च होगा, यानी 1 अप्रैल से दिया है, मतलब स्टार्टिंग से दिया हुआ है। तो ए का कितना है कैपिटल 4 लाख है ना, और बी का बनी भारत मतलब बी का कितना है 3 लाख है। ये कैपिटल इन्होंने लगाया, ठीक है, लगाया है, इससे बिजनेस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी अलाउड 5% पर एनम, ठीक है 5% है। भारत इज टू बी अलाउड ईयरली सैलरी 30,000, हमें भारत की कितनी सैलरी देनी है 30,000 देनी, पेरेंट एप्रोप्राइट में भारत को 30,000 रुपये दे देंगे ईयरली, है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिर्फ भारत को देना है सैलरी। बी को प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिस प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग भारत सैलरी इज 1,20,000 1,20,000। तो मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो हम लोग एप्रोप्राइट में पास करते हैं प्रॉफिट, तो मैंने ये बताया था आपको, ये पेनल एप्रोप्राइट का फॉर्मेट है। तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट अगर आए प्रॉफिट एंड लॉस से तो क्रेडिट में पास करना है, अगर लॉस आए तो डेबिट में तुम्हें ट्रांसफ़र करना है। तो फिलहाल तो प्रॉफिट आया हुआ है, कितना प्रॉफिट आया है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये देखो प्रॉफिट लिखा है ना, प्रॉफिट यानी कि पेनल के एप्रोप्राइट में डेबिट में कि क्रेडिट में आएगी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे 1,20,000, लेकिन नहीं। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जब भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करो तो सोच समझ के करो। सोच समझ मतलब क्या डायरेक्ट हम 1,20,000 पास कर दें या फिर यार इसमें कुछ छेड़खानी करनी है, तो ये चीज़ समझेंगे। तो इस बार इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बनाने को नहीं दिया गया है, डायरेक्ट तुम्हें प्रॉफिट बता दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है। मेंटल मैथ से कर सकते हैं, पेनल एप्रोप्राइट से स्टार्टअप मार सकते हैं, है ना। पिछला क्वेश्चन तो वो बहुत बेसिक था,
तो प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना था, ट्रेडिंग भी बनाना था, बाद में पहले एप्रोप्राइट करना था, काफ़ी लेंथी था लेकिन बेसिक था। इसमें डायरेक्ट में प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पेनल एप्रोप्राइट में डायरेक्ट यहाँ पास नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे। चलो अच्छा ठीक है, तो चलो मैं यहाँ लगे हाथ बता देता हूँ कि सोच समझ के करने का मतलब क्या है। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सोच समझ के करो, तो सोच समझ के कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रॉफिट जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एप्रोप्राइट में, वो प्रॉफिट एंड लॉस में सारी इंट्रीज करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं। जब यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद का पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये वो इंटरेस्ट सब बाद में आएगा। ठीक है, तो कहानी समझ गए ना? कहानी क्या है? कहानी कुछ इस तरीके से है, प्रॉफिट जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी हम तुम्हें बता रहे हैं। हम जो कहानी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। प्रॉफिट जब ट्रांसफ़र करेंगे उससे पहले कुछ हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? उससे पहले कंपनी के एक्सपेंसेस पास हो चुके होंगे। कंपनी के एक्सपेंसेस मतलब सैलरीज, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, मैनेजर का कमीशन, रेंट, ये सब तो होने के बाद प्रॉफिट निकला ना, है ना? सैलरी एम्प्लॉय का, मैनेजर का कमीशन, ये सब। क्योंकि भाई आगे जब हम प्रॉफिट ले जा रहे हैं वो एप्रोप्राइट में ले जा रहे हैं। एप्रोप्राइट में तो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज होनी है। अब तुम बोलोगे एप्रोप्राइट में तुम सैलरी एम्प्लॉय को लिखना भूल गए, प्रॉफिट तुमने निकाल लिया और एप्रोप्राइट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, बाद में दिखा रहे एम्प्लॉय की सैलरी में करना ही भूल गए, तो प्रॉफिट तुम्हारा गलत नहीं होगा। वो एप्रोप्राइट के लिए गलत नहीं होगा। एप्रोप्राइट क्या मांग रहा है भाई? ये सारी चीज़ें तुम अच्छे से कैलकुलेट कर लो, ये सारी चीज़ें तुम अच्छे से कैलकुलेट करो, बाद में ना दिमाग यहाँ ख़राब करना। किसमें? एप्रोप्राइट में। मैं पार्टनर क्या कह रहे भाई, यहाँ पर मुझसे रिलेटेड एंट्रीज होंगी, तुम मैनेजर सैलरी यहाँ ना डाल देना, तुम एम्प्लॉयज़ की सैलरी यहाँ ना डाल देना, तुम कोई और कमीशन हमारे अलावा एप्रोप्राइट में ना डाल देना। वो कह रहे अब तुम यहाँ भूल गए, तुमने मैनेजर को सैलरी देना भूल गए, अब प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट तुम ट्रांसफर कर रहे हो एप्रोप्राइट में, गलत नहीं हो जाएगा प्रॉफिट? वो माइनस, बस वेरी गुड, मेंटल मैथ, माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र अब होगा यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्राइट में। ठीक है, जब पीएनएल एप्रोप्राइट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा तब यहाँ पर पार्टनर्स की सैलरी आएगी, पार्टनर्स का कमीशन आएगा, पार्टनर का भाई, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ठीक है, कौन से प्रोसेस के बाद? इस प्रोसेस के बाद। तो तुम्हारे पास एक बॉर्डर लाइन है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र क्या है? एक बॉर्डर लाइन है। कुछ चीज़ें पहले करनी है और कुछ चीज़ें, तो वही जो मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया था कि प्रॉफिट जब तुम ट्रांसफ़र करोगे पीएनएल एप्रोप्राइट में, वो बाउंड्रीज का ध्यान रखना। क्या पहले वाली चीज़ें पहले हो चुकी हैं? क्या बाद वाली चीज़ें बाद ही में हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है बाद वाली चीज़ें पहले हो भी जा रही है और पहले वाली चीज़ें तुम्हें बाद में करना पड़ रहा है? तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर भाई यही तो गड़बड़ दिया था। क्या गड़बड़ दिया? देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट है 1,20,000, ये किससे पहले का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले। अच्छी बात है, प्रॉफिट किससे पहले का होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही होना चाहिए, तो अच्छी बात है। ये तो भाई इंटरेस्ट ऑन के बाद में है ना, ये प्रॉफिट है। तो क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये समझिए पीएनएल एप्रोप्राइट की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले वाला है ये जो प्रायर टू कैलकुलेशन। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि प्रॉफिट, हाँ सही बात है, हमें पीएनएल में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले करना है, बाद में हमें बाद में करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल, ड्राइंग ये सब बाद में करना है। ठीक है, अच्छी बात है। बट आफ्टर चार्जिंग भारत सैलरी, यानी ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कब है? भारत की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट। ये चलेगा क्या? नहीं, भारत की सैलरी यहाँ नहीं आएगी, भारत की सैलरी यहाँ आनी है। कौन से फंडामेंटल में क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है पहला वाला सही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले का है, अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटी में आता है, पहले का अच्छी बात है, पहले का है अच्छी बात है, पहले का अच्छी बात है। लेकिन क्या कह रहे हैं? देखो, ये होता है बाद,
आफ्टर ये वाला एरो, और ये वाला जो एरो होता है प्रायर, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। प्रायर ऐसे एरो बनाओ, यहाँ पर एरो ऐसे बनेगा, एरो भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्रायर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट है वो प्रायर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अच्छी बात है, प्रायर है, पहले ही होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बाद में लगेगा ना, यानी प्रॉफिट क्या होना चाहिए पहले नंबर। भाई तुम सीरियल देखो, दिस, फिर सेकेंड दिस, थर्ड दिस। अब थर्ड वाले कंपैरिजन दूसरे वाले से किया गया है, तो दूसरा वाला पहले आना चाहिए। तो ये बस सही बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, प्रायर है। ये देखो, सॉरी, प्रॉफिट क्या है, प्रायर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंग्लिश पढ़ो, यानी प्रॉफिट प्रायर है। हाँ, ये अच्छी बात है, पहले ही होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि भारत यानी पार्टनर की सैलरी के बाद का है। नहीं, गलत गलत, पार्टनर की सैलरी भी पहले से ऐड कर दी गई। कह रहे हैं कि हमने पार्टनर सैलरी ऐड कर दो, गलत। वो तो मैनेजर, पार्टनर मतलब मैनेजर, सॉरी पार्टनर से हो, वो तो एप्रोप्राइट में आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एप्रोप्राइट में आना चाहिए। तुमने क्या कि प्रॉफिट निकाला और पार्टनर सैलरी पहले वो कर दी, गलत हो जाएगा। तो तुम्हें अब तुम खुद ही सोचो, अगर हम यार पार्टनर की सैलरी जो कि प्रॉफिट तुम्हारा कितना है, 1,20,000 रुपये है, इसमें पार्टनर सैलरी क्या है, कैलकुलेटेड है। कैलकुलेट होना चाहिए क्या, नहीं। अगर इसमें कैलकुलेट ना करते तो ये प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होता कम होता, ज़्यादा होता मेरा भाई। पार्टनर की सैलरी कंपनी के लिए क्या है, फ़ायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। तुमने पहले से कट कर दिया इसमें से पार्टनर की सैलरी। अगर पार्टनर की सैलरी पहले से कट ना कैलकुलेट करते, कॉमन लॉजिक कि यार ये एक्सपेंस है कि लॉस है, पार्टनर सैलरी एक्सपेंस है और हमने एक्सपेंस पहले से वो कर दिया, गलत है। इसका मतलब कि पार्टनर सैलरी 30,000 रुपये है, इसमें हाँ ऐड कर दो, 1,50,000 प्रॉफिट होना चाहिए मेरा। अब सही बात आई है, 1,50,000 प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। अब बात सही आई है, बैठो बैठो, अब बात समझ में आई है, लॉजिक समझ में आ रहा है, मेंटल मैथ समझ में आ रही है कि यार हमने पार्टनर की सैलरी पहले माइनस, अगर माइनस ना करते, पार्टनर की सैलरी हमारा एक्सपेंस है कंपनी के लिए, अगर एक्सपेंस माइनस ना करते प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होता, तो 1,50,000 प्रॉफिट है। बस खेल खत्म, पैसा आ, खेल खत्म, पैसा आ। ये देखो, अब आ जाओ पेरेंट एप्रोप्राइट में। अब हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया बाई प्रॉफिट 1,20,000 प्लस 30, 1,50,000 बस, ठीक है ना। और क्या क्या चीज़ है वो देख लो, बाद में देखो 4 लाख 3 लाख पूरे साल का ही लगेगा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना होता है, पूरा 12 महीने होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाते हैं बताओ, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाओगे, ऐसे, ये तो 4 लाख है, 4 लाख इंटू 5%, 5/100 इंटू कितने महीने के लिए तुमने कैपिटल लगाया, 1 अप्रैल को लगाया है, कब तक के लिए, एंडिंग होता है 31 मार्च ही होता है एंडिंग, तो 1 अप्रैल से पूरा 12 महीने, तो आउट ऑफ 12 पूरे 12 महीने। अगर 6 महीने होते तो 6/12, 4 महीने होते 4/12 का, 12 नीचे ही होता, ठीक है ना। ये कर गया तो 1 ही आ जाएगा, बस इसको कर लें, 2 0 2 0 कर गए, 4 फायदा कितना गया, 4 फायदा 20,000 आ जाएगा। क्या, इंटरेस्ट ऑन कौन वाले का, ए वाले का। इसी तरह बी वाले का भी निकाल लेना, ये देखो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसमें और भी कुछ है, हाँ एक और एडजस्टमेंट था मेरे भाई, सोच समझ के, ठीक है ना। तो 1,50,000 प्रॉफिट आया था, 1,50,000 कह रहे थे, लेकिन अभी खेल बाकी एक और, देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज मेड टू इन द रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन मैनेजर्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो 1,50,000, अभी हम लोग दूसरे वाले पार्ट में हैं, अभी एप्रोप्राइट नहीं गए, ये हमें समझ में आ गया कि यार ये जो मैनेजर जो पार्टनर की सैलरी थी वो हटा दी हमने। अब प्रॉफिट कितना बचा मेरा, 1,50,000 प्रॉफिट बचा, ठीक है, पार्टनर सैलरी को हटा के। वो तो हमें बाद में करना है ना, अभी क्या करें, वो तो हमें एप्रोप्राइट में करेगा प्लान। कह रहे हैं इस 1,50,000 में 5% तुम क्या दे दो, मैनेजर को कमीशन दे दो, मैनेजर को कमीशन दे दो। तब क्योंकि मैनेजर कमीशन कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, तो ये अब हटाना पड़ेगा, 5% क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 5% अब तुम ऐसे नहीं हटाओगे, देखो 5% तुम ऐसे करोगे, 5% हटाओ तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 105,
ऐसे करके करना है। ठीक है, ये एक ट्रिक याद रखना। कैलकुलेटर है, सॉल्व करो इसे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 1,50,000 जो तुम्हारा प्रॉफिट आया था, इसमें से मैनेजर की कमीशन क्या कर देंगे हम लोग, हटा दो, क्योंकि मैनेजर कमीशन भी कंपनी के लिए लॉस है। हटा देंगे। 1,50,000 का 5% कितना आएगा, 7,500 आ जाएगा। तो 1,50,000 में 7,500 क्या कर देंगे, हटा देंगे, आ जाएगा 1,42,500। ये 1,42,500 टेलर प्रोप्राइट में अब जाके ट्रांसफ़र होगा। तो कहना क्या चाह रहे थे, कहना मैं ये चाह रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन होते हैं। बस काम खत्म। अब भारत की सैलरी पास कर दिया, टेलर प्रोप्राइट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया। इंटरेस्ट कैपिटल समझ गया ना कैसे निकाल लेंगे। ये कितना कैपिटल था बी का, ए का था 4 लाख, 4 लाख इंटू 5/100 इंटू पूरा 12 महीने, 12 में से पूरा 12 महीने निकाल लिया। तो कितना आ गया था, 20,000 आ रहा था ना। एक का 20,000 आ जाएगा और एक का 15,000 आ जाएगा, 3 लाख का। ये फिर दोनों को टोटल मार के बाहर लिख दो। फिर और तो कुछ एंट्री है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब कुछ है ही नहीं। बाद में दोनों साथ टोटल मारेंगे, इसका टोटल डेफिनेटली इससे ज़्यादा लग रहा है, देख लो 35,30 है, ये तो बहुत ज़्यादा है। 1,52,500 यहाँ भी लिख देंगे, फिर इसको इन दोनों टोटल में माइनस कर देंगे तो ये 77,500 आ जाएगा। फिर उसको ए और बी में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र बराबर नहीं करेंगे। 77,500 आ रहा है, इनटू देखो ए और बी का रेशियो 3:2 दिया था, ए का दिया था 3, देखो 3:2 रेशियो दिया हुआ ए और बी में। तो ए का कैसे निकालेंगे, 77,500 आ रहा है, ये माइनस करके दोनों का 3/5, 3 + 2 का, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। 5 में से रेशियो समझ लो, 5 में से भाई रेशियो समझ लो, रेशियो समझ लो क्या क्या कोई प्रॉफिट है उसके रेशियो में बांटना है। और रेशियो ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2, यानी ए को 5 में से 3 पार्ट मिलेंगे, बी को 5 में से 2 पार्ट मिलेंगे। तो 3 और 2 क्या होगा, 5। तो 77,500 इंटू 3/5, 3/2 ना करें, बच्चे गलती कर देते हैं। बी का भी ऐसे करेंगे, 77,500 प्रॉफिट है, 2/5, बस आंसर निकाल लेना। ये क्या 12 वाले बच्चों को बताना पड़ेगा, है ना। ये देखो दोनों का प्रॉफिट आ गया, इन दोनों जोड़ोगे वापस यही आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ट्रिकी क्या था, हर क्वेश्चन का अपना एक स्टाइल होता है, एक अप्रोच होता है, एक स्टाइल। ये कौन से स्टाइल का क्वेश्चन था, यहाँ पे प्रॉफिट में छेड़खानी करते हुए जाना था, प्रॉफिट को ऑल्टरेशन करते हुए प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना था, डायरेक्ट आंख बंद करके नहीं करना था। ये इस क्वेश्चन की खासियत थी। ठीक है, हर क्वेश्चन का अपना एक स्टाइल होगा, कहीं पर रेशियो में फंसाएगा, कहीं पर मेनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फंसाएगा, कहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में फंसाएगा, यहाँ पे किसमें फंसाया, यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर में फंसाया, बाकी तो आसान था। तो हर अपने एक क्वेश्चन का अपना एक स्टाइल होता है। उस स्टाइल को समझो कि क्वेश्चन तुम्हें कहाँ पे पंच मार रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ तुम्हें मार रहा था, प्रॉफिट लाने में मार रहा था, प्रॉफिट ऐसे नहीं डालता था। सो बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब तो बिल्कुल अनबात है। ठीक है।